जल इसको पैदा कर रहा है, वायु को। पर क्या ये आप जानते हैं कि जब पहले साइकिल चला था फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने कहा ना, आद से अंत को पकड़े, अंत से आद को, तो जब भी कोई चीज़ आपके सामने आती है ना, तो आपने उसके अंत तक जरूर जाना है, तभी वास्तुकार बनेंगे आप। उसकी गहराई में जाना, देखना कि क्या चीज़ है। आकाश तो पहले सदियों से था, पृथ्वी तो थी नहीं, पहले तो गूंज थी, चल रहा था आकाश। उसके बाद पृथ्वी क्रिएट हुई, आग का गोला आया नीचे ना, टकराए गहर। तो आग का गोला क्या है, दहक रहा था। तो उसकी प्रॉपर्टी थी नीचे आने से, अलग होने से, तो उसकी प्रॉपर्टी में जो भी मेटल थे, जितने भी मेटल थे पृथ्वी में, तो उसका आपस में क्रिएशन होती रही, ब्लास्ट। जैसे आग चल रही हो, तो अगर हम कुछ ऊपर आ जाए ना, तो उस पर थोड़े से बूंदे आ जाएंगी, मॉइस्चर आ जाता है ना, तो उससे ना फिर ब्लास्ट हो जाता है। ये तो ब्लास्ट ही हो रहे थे। उसके बाद जब तक नाइट्रोजन नहीं बनी ना, नाइट्रोजन, क्योंकि जो उसकी क्रिएशन से नाइट्रोजन पैदा होती है, नाइट्रोजन बनने से जो पृथ्वी पर आग लगी हुई थी, तो वो काबू में आनी शुरू हो गई। पृथ्वी जो आग थी ना, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करती है, आग को बढ़ने नहीं देती। वो हमारे वातावरण में 78% तक नाइट्रोजन है, जो ऑक्सीजन है 21% है, 21% है, हाँ, और बाकी अदर्स गैसें 1% है, हीलियम हो गया या अदर्स गैसेज हैं, तो वो 1% है। 78% नाइट्रोजन किसी वजह से, क्योंकि आग को काबू करने के लिए। जब भी आप, हाँ, मैंने एक ग्लास की एग्जांपल दी थी, कैंडल जगा देते हैं ना उसमें, तो ऊपर रख देते हैं तो बुझ जाती है, वो बुझती है। तो नाइट्रोजन जब बनी तो आग काबू में आनी शुरू हो गई। आग हवा पैदा कर दी उसने, हवा को जब उठते हैं तो वो बादल में जाके वर्षा का रूप लिया उसने, ठीक है ना। तो वर्षा का रूप लिया तो जल बरसना शुरू हो गया। तो जो पृथ्वी पर खड्डे पड़ गए थे ब्लास्ट होने से या आग के गोले से, तो भरने शुरू हो गए वो, तो जल और नदियों का रूप ले लिया। जब एक्चुअल में पृथ्वी पर जल आया तो पृथ्वी के साथ मिलने से उसने फिर वनस्पति पैदा की। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि पहले आकाश बना, पृथ्वी थी, पृथ्वी से अग्नि, पृथ्वी के अंदर अग्नि थी, अग्नि ने नाइट्रोजन पैदा की, नाइट्रोजन ने जल पैदा किया। यह सिस्टम एंटी क्लॉक चला था। जो कुदरत का सिस्टम है ना, वो एंटी क्लॉक ही चलता है, एंटी क्लॉक ही चला था। पर जीवन पैदा करने के लिए, पृथ्वी पर जीवन आने के लिए, फिर जल ने वायु को क्रिएट किया, वनस्पति को। अगर वनस्पति नहीं पैदा होती तो जीवन संभव नहीं था। मेरा नाम तेजस्विनी है, मैं पूना से आई हूँ। मैंने वास्तु का कोर्स पहले भी किया है और प्रैक्टिस भी कर रही थी, पर कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे और कुछ सेटिस्फेक्शन सा नहीं हो रहा था कि करने के बाद खुद को ही लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है। एंड वो उस चीज़ को ढूंढते ढूंढते मैंने सर्वजीत सर का एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, एंड जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में था। वो मैंने 1-2 केसेस में अप्लाई किया और मुझे वहाँ से रिजल्ट्स मिले। वो जब मुझे रिजल्ट्स मिले तो मुझे लगा कि कुछ तो है इनके पास, जो चीज़ें अभी तक मुझे रिजल्ट्स नहीं दे रही थी, या जैसे बताया गया था वैसा नहीं मिल रहा है, तो कुछ तो खासियत है इनके कोर्स में। तब मैंने सर को कांटेक्ट किया। हालांकि मुझे कुछ डाउट्स भी हो रहे थे, मैंने उनको पूछा भी। उन्होंने मुझे बड़ी कॉन्फिडेंटली बोला कि आपको ये कोर्स करने के बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप करो। तो मैंने 2 महीने पहले ही एक्चुअली सर को कंफर्म कर दिया था कि सर मेरी सीट कंफर्म है। और जब मैं यहाँ पे आई तो जो मेरे मन में, मेरे घर में जो चीज़ें मुझे सवाल पैदा कर रही थी, जब मैंने क्रिएशन और रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में जो पढ़ा, तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे वो आंसर खुद ब खुद मिल गए कि कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है। और सर की ये जो बुक है, ये इसको ये बोल सकते हैं कि ये किसी भी धार्मिक ग्रंथ के से कम नहीं है, क्योंकि इसमें जो 5 तत्वों की जो जानकारी है, या रिवर्स इंजीनियरिंग, क्रिएशन भी होती है वास्तु में, वो मुझे बड़ी हैरानगी हुई है बुक पढ़ने के बाद कि वास्तु में हम क्रिएट भी कर सकते हैं, बैलेंस तो कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, ये तो मैंने पढ़ा था, सुना भी था, लेकिन क्रिएट भी कर सकते हैं, वो मुझे यहाँ पे आके पता चला। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू सर।